उधर असली गाजा पट्टी में हमास का नामो निशान मिटने वाला है। जी हां, आज की खबर है बड़ी। गाजा में हमास के आखिरी कमांड सेंटर को इजराइल ने घेर लिया है। इजराइल के 30 टैंक नने अल शिफा अस्पताल को घेर चुके हैं और गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना घुस चुकी है। वो तस्वीरें जो अस्पताल की अगर हम चला दें, यहां पर जो तस्वीरें हैं जो अस्पताल के अंदर घुसी है इजराइल की सेना, अल शिफा, इजराइल की सेना और हमास आतंकवादियों के बीच फायरिंग भी हुई है, जिसकी आवाज बाहर भी सुनी गई है। वैसे इजराइल की आर्मी ने चारों तरफ से ये अल शिफा अस्पताल को घेर लिया है। इजराइल ने गाजा के अल शिफा की सैटेलाइट तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें दावा है कि अस्पताल के नीचे 5 जगह पर, अस्पताल के नीचे 5 जगह पर हमास के आतंकी छिपकर ऑपरेट करते हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो आप देखेंगे हमास का ग्राउंड कॉम्प्लेक्स, हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, और यहां इमरजेंसी सेंटर है, चेस्ट एंड डायलिसिस डिपार्टमेंट है, एमआरआई कंपाउंड, कैफेटेरिया, मैटरनिटी डिपार्टमेंट, ऑक्सीजन पाइप, सिक्योरिटी, इमरजेंसी जनरेटर, ये पूरा अस्पताल के आसपास जो है ये इन्होंने अपना यहां पर पूरा आतंक की सुरंग तैयार कर रखी है। अब इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग में कई हमास के आतंकवादियों और वहां बंधकों को भी रखा गया। वैसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन ने भी कहा है कि गाजा में कई अस्पतालों के नीचे हमास ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। हमास के आखिरी अड्डे पर सबसे बड़ा हमला, अस्पताल के नीचे सुरंग, हमास से आखिरी जंग। अस्पताल में आर्मी, टनल में छिपे हमास के आतंकी। गाजा में इजरायली सेना हमास आतंकियों का सफाया करने के करीब है। पूरा का पूरा गाजा शहर इजरायली सेना से घिर चुका है। कई ठिकानों पर हमास आतंकी अब भी भूमिगत सुरंगों में अस्पतालों और नागरिक अड्डों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से गाजा का अल शिफा अस्पताल एक है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना घुस गई। दावा है कि अस्पताल के अंदर इजराइल की सेना और हमास आतंकियों के बीच फायरिंग भी हुई है। अल शिफा अस्पताल को पिछले 3 दिनों से इजरायली सेना के टैंकों ने घेर रखा है। अस्पताल परिसर और आसपास इजरायली सेना भीषण बमबारी और जमीनी सैन्य अभियान चला रही है। इसमें दर्जनों आतंकी मारे गए हैं। अल शिफा अस्पताल को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि अस्पताल के बेसमेंट में अभी भी आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया हुआ है। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों को सरेंडर कर देने के लिए कहा है, मगर हमास आतंकी अस्पताल के नीचे से ही इजरायली सेना पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। We do have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad uses some hospitals in the Gaza Strip, including the Al-Shifa Hospital, as a way to conceal and support their military operations and hold hostages. They have tunnels underneath these hospitals. And so Hamas and PIJ members operate a command and control node from Al-Shifa Hospital in Gaza City. They have weapons stored there and are prepared to respond to an Israeli military operation against the facility. इसके उलट गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा दावा किया और कहा है कि इजराइल के हमले में मरीजों और मासूमों की जान जा रही है। توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد. فالشفاء مستشفى عمره أكبر من عمر الاحتلال، وهو يأوي مرضى ومصابين وأطباء وممرضين كما يأوي نازحين من الأطفال والنساء وكبار السن. ووصول دبابات الاحتلال إلى الشفاء ليس إنجازا،
فالشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية ومحاولة نتنياهو وجيشه आईडीएफ का कहना है कि हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में जमीनी अभियान चलाया जा रहा है। अल शिफा अस्पताल में आतंकियों से जंग के दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच भी तल्खी हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने अपील की है कि अस्पताल की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अमेरिका की इस अपील का नेतन्याहू पर असर नहीं हो रहा है। वो किसी भी हालत में हमले को कम करना नहीं चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो खुलकर बोल दिया है कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। It's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact, and we're with the Israelis. Also, there is an effort to take this pause to deal with the release of prisoners, and that's being negotiated as well with the Qataris are engaged, and so I remain somewhat hopeful. But the hospital must be protected. इजराइल की सेना की हमास के ठिकानों पर बमबारी लगातार जारी है। आज सुबह भी आईडीएफ ने गाजा के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार देखा। जंग के 40वें दिन में इजराइल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी का सिलसिला जारी रखा है। अस्पताल हो या स्कूल, मस्जिद हो या रिहायशी इलाके, इजराइल ने हर उस जगह पर बम बरसाए जहां उसे हमास का ठिकाना होने का शक है। इजराइल की सेना ने अल शाती कैंप पर भीषण हमले कर उस पर कब्जा कर लिया। जंग की शुरुआत से ही अल शाती कैंप का इस्तेमाल हमास कमांड सेंटर के तौर पर करता आया था। यही नहीं, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की प्लानिंग उसी कैंप में की गई थी, लेकिन अब उस कैंप पर इजराइल का कब्जा है। यही नहीं, हमास के लड़ाके डर कर दक्षिणी गाजा भाग गए। गाजा में इजराइल के विमान तबाही मचा रहे हैं, हजारों टन बम गिरा रहे हैं। इजराइल हमले के बाद गाजा खंडर में तब्दील हो चुका है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। युद्ध को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। इजराइल का दावा है कि हमास की गाजा पर पकड़ कमजोर पड़ रही है और 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास की कई टुकड़ियों को खत्म करने का दावा किया और पिछले कुछ दिनों में हर रोज हमास के किसी न किसी अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का खात्मा कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब कुछ ही घंटे में गाजा से हमास का खात्मा तय है।